वंस यू बिकम मास्टर ऑफ योर ड्रीम्स, आप जो चाहो वो सपना ले सकते हो। सोते समय अगर आप खुद से बोलोगे कि मुझे आज ये सपना देखना है, तो आपको वैसा ही सपना आएगा। लेकिन सपनों को क्रिएट करने जैसी इस अनोखी मास्टरी का यूज़ क्या है? क्या ये यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने ड्रीम्स के मास्टर बन जाते हो तो आपको सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। सपना रुक जाता है और जब ऐसा होता है तो आपकी नींद अनोखी बन जाती है। ये सेम डेथ की तरह बन जाती है। डेथ गहरी नींद है। अगर आपकी नींद डेथ जितनी गहरी हो जाती है तो सपने नहीं आते। सपने सुपरफिशियलिटी क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ सरफेस पर मूव करते हैं बिकॉज ऑफ ड्रीम्स। जब आपको कोई सपना नहीं आ रहा है तो आप उस समुद्र की गहराई तक जा सकते हो। डेथ में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए भारतीय लोग कहते हैं कि स्लीप डेथ का ही छोटा सा हिस्सा है। स्लीप इज अ डे टू डे डेथ। डेथ इज अ लाइफ टू लाइफ फिनोमिनन, अ लाइफ टू लाइफ स्लीप। अगर आप ड्रीमलेस स्लीप में अवेयर रहते हो तो मृत्यु का डर चला जाएगा। कोई कभी नहीं मरता, ना ही कोई मर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स इज लाइफ। आपका सिर्फ बार बार जन्म होता है, लेकिन नींद इतनी गहरी है कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल चुके होते हो। अगर कोई आपकी मेमोरी साफ कर दे तो सो के उठने के बाद आप खुद को भूल जाते हो और साथ में ये भी कि आप सोने गए थे। ये टेक्निक आपको ड्रीम्स को कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि डेथ इज जस्ट अ लॉन्ग स्लीप एंड इट गिव्स यू न्यू लाइफ। अगर आप महसूस कर सकते हो कि डेथ इज जस्ट अ स्लीप तो आप उसको डायरेक्शन भी दे सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि आपको दोबारा कहाँ जन्म लेना है, किनके जन्म लेना है और किस फॉर्म में जन्म लेना है। You will become master of your birth also। बुद्ध ने अपनी पिछली लाइफ में ही आगे की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने मरने से पहले ही बता दिया था कि वो किनके यहाँ जन्म लेंगे और उनके माता पिता कौन होंगे और किस तरह उनकी माँ उनके जन्म लेते ही मर जाएगी। साथ ही ये भी कि उनकी माँ को उनके जन्म से पहले कुछ विशेष प्रकार के सपने भी आएंगे। आप केवल अपने सपनों से ही नहीं बल्कि दूसरों के सपनों से भी पावर्स हासिल करते हो। बुद्ध ने कहा था कि उस स्त्री को विशेष प्रकार के सपने आएंगे जिसकी कोख से मैं जन्म लूँगा, और उन विशेष प्रकार के सपनों से उस स्त्री को यह एहसास हो जाएगा कि वो बुद्ध को जन्म देने वाली है। और बुद्ध की होने वाली माता ने सेम सपनों को देखा जिसका जिक्र उन्होंने मरने से पहले किया था कि वो कैसे आगे बुद्ध बनेंगे। इन सपनों के बारे में सबको पता चल गया था पूरे भारत में, और विशेष रूप से उन लोगों को जिनको धर्म जीवन की गहरी समझ थी। इसलिए इन सपनों के पैटर्न को सिंप्लीफाई किया गया और इसके लिए बुद्ध के होने वाले पिता ने ड्रीम इंटरप्रेटर्स को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरी पत्नी को ऐसे विशेष सपने आने का अर्थ क्या है। ऐसे सपने जो बार बार आ रहे हैं, एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो उन ड्रीम इंटरप्रेटर्स ने बताया कि आपके होने वाले बच्चे ने अपने दोबारा जन्म लेने की भविष्यवाणी की है, और जब यह बच्चा जन्म लेगा तो इसकी माँ इसके जन्म लेते ही मर जाएगी। बुद्ध से बाद में पूछा गया कि आपकी माँ क्यों मर गई, और उन्होंने कहा कि बुद्ध जैसी ग्रेट सोल को जन्म देना बहुत बड़ी घटना थी जिसको उनकी माँ संभाल नहीं सकी और उनको फिर से नया जन्म लेना होगा। बुद्ध को जन्म देना उनकी माँ के लिए वो पीक थी जिसके बियॉन्ड कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और बुद्ध ने अपनी पिछली लाइफ में कहा था कि अगली लाइफ में उनकी माँ पाम ट्री के नीचे खड़ी होगी, तब उनका जन्म होगा, और ऐसा ही हुआ। और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जन्म लेते ही वो 7 कदम चलेंगे, जिससे उनकी माँ को ये पता चल जाएगा कि वो बुद्ध को जन्म दे चुकी है। ऐसा सिर्फ बुद्ध के बारे में ही नहीं बल्कि जीसस, महावीर और ऐसे कई महान सोल्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में ही अपने अगले जन्म की घोषणा कर दी थी। जब तक हम इन सपनों को डायरेक्शन देने में सक्षम नहीं बनते, हम इसी तरह इनके शिकार बनते रहते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हम क्यों जन्म लेते हैं और क्यों मरते हैं, कौन हमें डायरेक्शन देता है और क्यों। ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं है, ये सब सिर्फ एक्सीडेंटल लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुद को डायरेक्शन नहीं दे पाते।
लेकिन वंस यू बिकम मास्टर ऑफ ड्रीम्स एंड डेथ, इट विल नॉट बी लाइक दिस।